अगला हमारे पास चीज है बिग डेटा। बिग डेटा कंटेन्स ग्रेटर वेराइटी अराइविंग इन इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स विद मोर वेलोसिटी। ठीक है, बिग डेटा से क्या मुराद है, हमारे पास ज्यादा वेराइटी है, ज्यादा चीजें उसमें। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द 3 V's। ठीक है, बिग डेटा इज ऑल्सो नोन एज 3 V's। बिग डेटा इज लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट स्पेशली फ्रॉम न्यू डेटा सोर्सेज। जो हमारे पास बिग डेटा होता है ना सिर्फ वो लार्ज होता है, मगर उसके साथ साथ वो हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होता है। ठीक है, और वो कहाँ से आते हैं, स्पेशली फ्रॉम न्यू डेटा सोर्सेज, जो हमारी नई डेटा सोर्सेज आ रही हैं उसमें से। दीज डेटा सेट्स आर सो वॉल्यूमस दैट ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नॉट मैनेज। इमेजिन करो एक नॉर्मल डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और बिग डेटा इतना बड़ा है कि वो उसको मैनेज नहीं कर सकता है। ठीक है, डेटा सेट जो हमारे पास बिग डेटा में होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो ये वाले जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है वो उनको मैनेज नहीं कर सकते हैं। दिस मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डेटा कैन बी यूज्ड टू एड्रेस बिजनेस प्रॉब्लम्स व्हिच वर डिफिकल्ट टू हैंडल बिफोर। अब इनसे हमारा फायदा क्या है कि भाई अब हम इतना बड़ा डेटा लेके रख तो लिए, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं बिजनेसेस की, जिनका हमारे पास पहले सोल्यूशन नहीं था। अब हमारे जो बिग डेटा है इसमें हमने पढ़ा कि 3 V's है। अब वो 3 V's है क्या, द 3 V's ऑफ बिग डेटा आर, सबसे पहले हमारे पास है वॉल्यूम। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा। वॉल्यूम से क्या मुराद है, द अमाउंट ऑफ डेटा। बिग डेटा डील्स विद ह्यूज वेलोसिटी ऑफ लो डेंसिटी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बिग डेटा में हमारे पास जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या होता है, ह्यूज वॉल्यूम होती है, उसकी लो डेंसिटी होती है। ठीक है, हमारे पास मेन चीज जो यहाँ पे वो हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। सही है, द साइज स्लैश वॉल्यूम ऑफ डेटा मे वैरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। अब जो साइज है या जो मेरा वॉल्यूम है वो हर सिस्टम पे वैरी करता है। ठीक है, फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन दिस माइट बी टेंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा, फॉर अदर इट माइट बी 100 of petabytes। अब हर सिस्टम, हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इससे क्या होगा कि अगर फॉर सपोज बिजनेस ए में अगर उनको टेंस ऑफ टेराबाइट चाहिए, तो बिजनेस बी को हमें 100 of मेगाबाइट चाहिए हो सकते हैं या उससे भी बड़ी वैल्यू। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज करिए। अगला हमारे पास वी जो है वो वेलोसिटी। इट रिफर्स टू द स्पीड ऑफ डेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो हमारे पास जो ये है, पहले वॉल्यूम कि वो कितना बड़ा है, अब जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो बताती है रिफर्स टू द स्पीड ऑफ डेटा। वेलोसिटी इज द फास्ट रेट एट विच डेटा इज रिसीव। वेलोसिटी मेरे पास क्या है, वो रेट जिस पे मुझे डेटा मिला जाता है। ठीक है, काइंड ऑफ माई स्पीड। Normally, the highest velocity of data stream directly into the memory rather than being written or to this। जो हमारे पास हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ डेटाज होते हैं वो डायरेक्टली हमारी मेमोरी में जाते हैं, बजाय पहले हमारी डिस्क में जाने के फिर उनकी मेमोरी में जाने। सम इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्ट प्रोडक्ट्स ऑपरेट इन रियल टाइम एंड विल रिक्वायर रियल टाइम एवेल्युएशन एंड एक्शन। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑपरेट करती हैं रियल टाइम पे। ठीक है, अब उनको रियल टाइम पे इवेल्युएट करने के लिए हमें नेसेसरी चीजें चाहिए होती है, जैसे रियल टाइम एवेल्युएशन और एक्शंस। ठीक है, अगला है मेरे पास वेराइटी। इट रिफर्स टू द वेरियस फॉर्मेट्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा दैट आर अवेलेबल। मेरे पास इतना बड़ा डेटा है, उसमें मेरे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं, बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। ट्रेडिशनल डेटा टाइप्स वर स्ट्रक्चर्ड एंड पुट नीटली इन रिलेशनल डेटाबेस। हमारी ट्रेडिशनल डेटा टाइप्स थी वो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में
हमारे रिलेशनल डेटाबेस में फिट हो जाती थी। विद द राइज ऑफ बिग डेटा, डेटा कम्स इन न्यू डाटा। अब जैसे जैसे हमारे पास बिग डेटा का वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास न्यू डेटा टाइप्स में आने लगी। These unstructured data, text, message, image, videos, and semi-structured data, JSON, XML types required additional preprocessing to drive meaningful insight. जैसे फॉर सपोज मेरे पास अनस्ट्रक्चर डेटा है, अनस्ट्रक्चर डेटा मेरे पास क्या होता है, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गया, और उसके साथ साथ सेमी स्ट्रक्चर में मेरे पास जेसन आ गया, एक्सएमएल आ गया। इनके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक एडिशनल प्री प्रोसेसर, ताकि ये ड्राइव कर सके मीनिंगफुल इंसाइट्स। द हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा, द टर्म बिग डेटा emerged in the 2000s as a term to describe exponential growth of data. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई वो आया कहाँ से। अब बिग डेटा जो था सबसे पहले वो कब आया था, 2000s में, और वो क्या डिस्क्राइब करता था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया डेटा बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ता गया। Around 2005, people began to realize just how much data users generate through Facebook, YouTube, and other online services. अब 2005 के आसपास people realized कि भाई बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, किसके थ्रू, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। In 2005, a tool called Hadoop, an open source framework created specifically to store and analyze big data sets for developed and help store and manage huge data. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, आदली फातिमा आप बन सकते हो, आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब एक 2005 में उन्होंने एक ऐसा वो बनाया था, क्या कहते हैं, डेटाबेस या डेटा सेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ थिंग, हेडू, जिसका काम क्या था कि वो क्रिएट हुआ था स्टोर और मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डेटा सेट्स को, ठीक है। With the advent of Internet of Things, more objects and devices are connected to the internet, gathering data on customer usage patterns and product performance. जैसे जैसे चीजें टाइम बढ़ता गया, हमारे पास और नए ऑब्जेक्ट, नए और चीजें आ गई जो इंटरनेट से कनेक्टेड थी, जो हर वक्त डेटा गैदर कर रही होती हैं, ठीक है। द emergence of machine learning has produced still more data, ठीक है। अभी भी हमारे पास और डेटा आ रहा है, किसके थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू। द एनालिसिस ऑफ ह्यूज डेटा प्रोवाइड्स बिग बिजनेस इनसाइट फॉर ऑप्टिमाइज्ड डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होता है, इनको एनालाइज, अब इतने बड़े डेटा को रखने का कोई फायदा भी तो होना चाहिए। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि भाई इनको एनालाइज करके इनके थ्रू हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स, उनको देख सकते हैं, उनकी डिसीजंस ले सकते हैं। आगे मेरे पास है एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा कंटेन्स मोर इंफॉर्मेशन, therefore it helps individual, organizations and businesses to optimize and generate cost effective solutions.
अब जो बिग डेटा है, अब उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो वो क्या करती है, वो हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसेस को, ताकि वो अपना कॉस्ट जो है वो इफेक्टिवली अपने कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकाले। जैसे फॉर सपोज अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, अब उनको सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन उनको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो उसके लिए वो क्या यूज कर सकते हैं, बिग डेटा। बिग डेटा हैज मेनी एडवांटेजेस फॉर द बेटरमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, बिग डेटा के बहुत सारे एडवांटेजेस है, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट। Developing and creating new products, services, or brands is much more easier when based OD data collected from customer needs and wants. अब अगर मुझे कोई नई प्रोडक्ट क्रिएट करनी है या मैं डेवलप कर रही हूँ, तो एक ब्रांड के लिए वो एज कंपैरेटिवली अभी के लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सब ओल्ड डेटा होगा जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड है। ठीक है, जिसमें उस कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स है। जैसे फॉर सपोज अगर एक कंपनी है, वो 2020 में एक नया प्रोडक्ट बनाना चाह रही है, और 2019 में उन उससे पहले ही किसी और कंपनी ने या उन्होंने एक सर्वे डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि भाई आपको एज अ न्यू प्रोडक्ट क्या चाहिए हमारी कंपनी से। तो उसमें उस कस्टमर्स ने अपनी नीड्स और वांट सारी मेंशन कर दी थी। ठीक है, कंपनी यूज बिग डेटा टू एंटिसिपेट कस्टमर डिमांड्स। अब कंपनी जो होती है वो इन बिग डेटा के थ्रू यही देखती है कि भाई कस्टमर की डिमांड क्या है। इससे पता चलता है कि भाई क्या चीज कितनी सेल हो रही है, जितनी वो सेल हो रही है उतना उसका क्या है, उतना उसकी पॉपुलैरिटी है। दे बिल्ड predictive models for new products and services by clarifying key attributes of past and current products. For suppose मैंने नया प्रोडक्ट बना लिया है, अब मुझे क्या करना होगा, मैंने उसका एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाया है कि भाई ये प्रोडक्ट कितना बिकेगा और इसकी कितनी सेल्स होगी। और वो मैंने कैसे किया, बाय क्लासिफाइंग अपने की एट्रीब्यूट्स या की पॉइंट्स को, किस चीज के, अपने पास्ट और करंट प्रोडक्ट्स के, कि कहीं वो ओवरलैप ना हो जाए या कहीं मैंने ऐसी चीज ना बनाई हो जो मेरे पास ऑलरेडी पास में बनी हुई थी। ठीक है, अगला है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम। इट इज अ प्रोएक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी दैट यूजेस द एनालिसिस of existing data to predict when equipment, machinery or product is likely to fail. अब भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एनालिसिस किया या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक मशीन, एक इक्विपमेंट को कितना टाइम लगता है खराब होने में। ठीक है, और उस हिसाब से उन्होंने मैनेज करा। जैसे फॉर सपोज मेरे पास एक मशीन है, जैसे वुड कटर है। ठीक है, अगर फॉर सपोज एक वुड कटर है, उन्होंने एनालाइज किया या उन्होंने नोटिस करा है पास्ट कंपनीज से भी कि भाई उसको लगता है टाइम कोई 10 साल लगते हैं उसको खराब होने में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो ये उन्होंने बना लिया कि भाई हमारी 10 साल तक ये मशीन चल सकती है अगर हम इसको प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग के साथ फॉलो करें। तो 10 साल तक हमारा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, एक्सेप्ट वो मेंटेनेंस एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन मुझे पूरी नई मशीन नहीं खरीदनी होगी। It indicates the potential issues before the problem happens. एक और चीज भी हो सकती है, भाई हो सकता है उसमें जो मेरा एनालिसिस हुआ है उन्होंने कोई कॉमन प्रॉब्लम्स बताई हो। जैसे वुड कटर है, उसमें उन्होंने कोई कॉमन प्रॉब्लम्स बताई हो कि ये आती हैं। तो मुझे ये पता चल जाएगा पहले से ही कि भाई अगर फॉर सपोज अगर वो बहुत रुक रुक के चल रही है तो इसका ये मसला है, बजाय उसको डिले करने के लिए मैं उसको फौरन ही चेक कर लूँ कि उसका मसला है क्या। अगला मेरे पास है कस्टमर एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन। A clearer view of customer experience is more possible than ever before. Big data enables a business to gather data from social media via web visits, call logs and other sources to improve customer satisfaction. अब हमारे पास है, अगर मैं एक बिजनेस में हूँ तो मेरी सबसे मेन रिक्वायरमेंट मेरा कस्टमर है कि मेरा कस्टमर जो है वो हैप्पी रहे, उसका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो, वो ये हो कि वो रिटर्निंग कस्टमर बने। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास बिग डेटा क्या करता है, बिग डेटा के पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं या सारी जगहें होती हैं जिधर से वो डेटा कलेक्ट करता है। जैसे सोशल मीडिया, अगर फॉर सपोज मैं कहीं खाने गई हूँ और मैंने अपना रिव्यू उधर पोस्ट करा है, तो वो बिग डेटा में स्टोर हो गया है कि भाई इस बंदी ने इस जगह के बारे में ये रिव्यू दिया है। वेब विजिट्स हो सकते हैं, कॉल लॉग्स हो सकते हैं, सब क्या होता है, इस सब हम ये दिखा सकते हैं भाई हमारा कस्टमर की सेटिस्फैक्शन कितनी है। ठीक है, अगर हम किधर किधर इम्प्रूव कर सकते हैं।
आगे मेरे पास है फ्रॉड एंड कंप्लायंस। बिग डेटा एनालिटिक्स कैन आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अनयूजुअल सस्पिशंस, पैटर्न्स एंड अनोमलीज। ठीक है, अब जो बिग डेटा है उसकी एनालिसिस का एक और फायदा क्या है, वो डिटेक्ट कर सकती है अनयूजुअल सस्पिशियस पैटर्न को एंड अनोमलीज को। एज अ रिजल्ट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड एनहांस साइबर सिक्योरिटी मेजर। ठीक है, अब इसलिए क्या होता है, ये मेरे एक फायदेमंद टूल है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ फ्रॉड को भी देख सकती हूँ और मेरे पास फिर साइबर सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे डेटा चैलेंजेस। सिंस देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा, बिजनेसेस एनकाउंटर मेनी चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। इसकी बहुत सारी एडवांटेज भी है, लेकिन उसके साथ साथ इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, और उसमें से उन्होंने कुछ दी है। सबसे पहले हमारे पास है डेटा क्वालिटी। पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा may lead to errors, inefficiency, misleading insight after data analysis। समझता है, अब जो मेरे पास डेटा है, अब फॉर सपोज वो इनएफिशिएंट है या मिसलीडिंग है, या फिर उसकी सोर्सेस कंफर्म नहीं है, झूठी हो सकती है वाली बात है कि लाइक इन सेंस जो भी मेरे पास डेटा है वो करेक्ट नहीं है। तो अब उससे मेरा क्या हो सकता है, उससे मेरे पास एरर्स आ सकते हैं। मेरे पास जो डेटा एनालिसिस है वो मेरे पास मिसलीडिंग हो सकती है। हो सकता है मेरा डेटा एनालिसिस का आंसर कुछ और आ रहा है, वेयर एज आंसर कुछ और आना चाहिए था, बिकॉज ऑफ रॉन्ग डेटा या पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा। तो इसका क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ डेटा से मेरे एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे एनालिसिस किस पे डिपेंडेंट है, मेरे डेटा पे डिपेंडेंट। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ डेटा यू हैव, ताकि तुम्हारी ये जो एनालिसिस है वो अच्छा ही हो। आगे है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज द प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी ऑफ मैसिव डेटा सेट्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्शन। अब मसला ये है, क्योंकि बिग डेटा इतना बड़ा होता है, तो इसके अंदर इसकी प्रोटेक्शन और प्राइवेसी करना, जो इसके अंदर डेटा सेट्स की होती है, वो मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि बड़े सेट्स ऑफ डेटा को हैंडल करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, और इसमें कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस ले सकता है, या फॉर सपोज इसमें कोई वायरस आ सकता है। अगर इसमें, क्योंकि अब इसमें तो डेटा है, इसमें फाइल्स हैं, तो अगर फॉर सपोज इसमें एरर आता है या इसमें कोई वायरस आ जाता है, तो भी इंफॉर्मेशन जिधर भी जा रही है, एंड प्रोटेक्शन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है इसमें। आगे मेरे पास है रैपिड ग्रोथ ऑफ डेटा, मेकिंग सिस्टम्स दैट कैन हैंडल मोर एंड मोर डेटा एज it keeps on growing without slowing down is a challenge। भाई हमारे पास ऐसे सिस्टम्स बनाना जो हैंडल कर सकें या जो स्टोर कर सके इतना सारा डेटा, क्योंकि डेटा तो हर वक्त बढ़ता ही रहता है ना, नया डेटा आता रहता है, इट कीप्स ग्रोइंग, डेटा रुकता तो नहीं है। तो ऐसे सिस्टम बनाना हमारे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि डेटा स्लो डाउन नहीं होता, वो आता रहता है, फ्रीक्वेंटली नया नया डेटा आता रहता है। तो वो हमारे लिए एक और बड़ा चैलेंज है। ठीक है, big data tool selection, ensuring compatibility and seamless interaction between big data tools and between different tools and platforms। अब इसमें मसला क्या आता है, इसमें मसला ये है कि भाई अब बिग डेटा में बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट टूल्स होते हैं। अब उसमें एक मसला ये भी आ सकता है कि भाई फॉर सपोज मेरे पास एक टूल ए है और एक टूल बी है। अब उन दोनों का एक साथ प्रॉपरली काम करना, फंक्शन करना, वो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, कुछ होंगे टूल्स जो साथ काम कर लेंगे, कुछ होंगे जो भाई उनको मसले होंगे वो साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए मसला होगा कि भाई फॉर सपोज अगर मैंने देखा कि डेटा ए और टूल ए और टूल बी है, तो उसमें मेरे पास वो दोनों सही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसी मैं टूल ए और टूल सी पे गई वो साथ काम नहीं कर रहे, उनमें कोई मसला या कोई एरर आ रहा है, तो इससे क्या मसला होगा, इससे मसला होगा कि भाई मुझे चीजें दोबारा दोबारा करनी पड़ेंगी, एंड देन मेरे बहुत सारे टूल्स एक दूसरे के साथ काम भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आगे मेरे पास है डेटा इंटीग्रेशन। टू क्रिएट हार्मनी अमंग डाइवर्स डेटा फॉर्मेट्स एंड स्ट्रक्चर इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो हमने बिग डेटा का बारे में भी पढ़ लिया, उसके एडवांटेजेस भी पढ़ ली, उसके चैलेंजेस भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा इन बिजनेसेस। A big data application can help companies to make better business decisions by analyzing large volumes of data and discovering hidden patterns। अब बिग डेटा सबसे बड़ा हमने जो काम पढ़ा था वो क्या है,
कि भाई वो हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, ठीक है। और उसके साथ साथ वो हमें हेल्प करता है ऐसे पैटर्न्स को डिस्कवर करने में जो हमें पहले नहीं पता थे, जिनके थ्रू हम अपने बिजनेस डिसीजंस बेहतर ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, मेरा बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन वो सब चीजें बढ़ेगी। द फॉलोइंग आर अ फ्यू बिजनेस डोमेन वेयर बिग डेटा कैन बी अप्लाई। अब उन्होंने हमें कुछ डोमेन्स दे दिए हैं, वेरियस फील्ड्स दे दिए जिधर बिग डेटा की एप्लीकेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में वो कैसे यूज होता है? बिग डेटा इज मेकिंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूज हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब जो हमारे पास हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उस पे बिग डेटा का बहुत बड़ा इफेक्ट है। ऐसे वेरेबल डिवाइसेस एंड सेंसर कलेक्ट पेशेंट्स डेटा विच इज देन फेड इन रियल टाइम टू एन इंडिविजुअल्स इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है। हमारे पास वेरेबल डिवाइसेस, पोर्टेबल डिवाइसेस आ गई हैं, सेंसर्स आ गए हैं जो पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट कर, जैसे हार्ट बीट हो गया और उसका ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब चीजें। तो अब उनको हम रियल टाइम में अपने जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स में डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर सपोज अब हर वक्त एक बंदे को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा टू चेक देयर ब्लड प्रेशर, दे कैन चेक इट फ्रॉम देयर वॉच, जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, ठीक है। एंड देन आप उसको अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स में डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर इश्यू होते हैं, तो उस वो हमारे लिए एक फैक्टर, हेल्पफुल फैक्टर बन सकता है। Healthcare providers are now using big data to predict epidemic outbreaks, real-time alerting, and predict and prevent serious medical conditions, etc. इन डेटा के थ्रू, इस बिग डेटा के थ्रू जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो आउटब्रेक प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो अलर्टिंग मेजर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं या ऐसी मेडिकल कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं ताकि फॉर फ्यूचर कंसर्न्स, वो अगर फॉर सपोज उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि भाई समथिंग लाइक दिस अ डिजीज इज पॉसिबल इन द नेक्स्ट 5 years, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो प्रिकॉशंस दे सकते हैं लोगों को कि भाई अगर आपके पास ऐसी कंडीशन, ऐसी सिम्टम्स हो तो प्लीज कंसल्ट। तो इससे क्या हो रहा है, ये हमने कैसे निकाला, ये हम अपने बिग डेटा के थ्रू निकाल रहे हैं। Researchers analyze the data to determine the best treatment for a particular disease, side effects of a drug, forecasting health risk, etc. अब जो रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं इस बिग डेटा के थ्रू, इस बिग डेटा के थ्रू वो बेटर ट्रीटमेंट निकालते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, सही है। जैसे फॉर सपोज एक बंदा है, उसको ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है। अब जो रिसर्चर है वो बहुत सारे डेटा में से निकालेगा कि भाई किस किस सर्जरी या किस ट्रीटमेंट का सबसे हाईएस्ट रेट था ऑफ सक्सेस, तो वो वाली चीज वो उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते। उसके साथ साथ वो साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, जो भी मेडिसिन आप लेते हैं या जो भी ड्रग्स, क्योंकि मेडिसिन आर टेक्निकली ड्रग्स, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड देन आप इन बिग डेटा या आप इस डेटा से निकाल सकते हो कि भाई इस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है, और फॉर सपोज फॉर अ समवन हैविंग एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज उस पर क्या एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि भाई कौन से हेल्थ रिस्क इंक्रीज पे हैं। जैसे आई डोंट नो अभी तक स्टिल, बिकॉज अब मैंने नहीं देखा, मगर एक टाइम था जिसपे पोलियो बहुत होता, ठीक है। तो उन्होंने कैसे निकाला होगा, उन्होंने अपने हेल्थ रिस्क फैक्टर से निकाला होगा कि भाई पोलियो का जो वो है वो एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री या एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट या जितनी भी जगह है वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये इन्होंने कैसे निकाला, डेटा के। आगे मेरे पास है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। The media and entertainment industry are creating, advertising, and distributing their content using new business modules. मीडिया और एंटरटेनमेंट में ये काम कैसे आता है भाई, वो अपना जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं या जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो न्यू बिजनेस मॉड्यूल्स के थ्रू कर रहे हैं। द मीडिया हाउसेस आर टारगेटिंग ऑडियंस बाय प्रेडिक्टिंग व्हाट दे लाइक टू सी, हाउ टू टारगेट द एड्स, कंटेंट मोनेटाइजेशन, एक्सेट्रा। अब जो भी मीडिया हाउसेस चीजें बना रहे हैं वो टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हैं कि भाई फॉर सपोज उन्होंने देखा कि उन्होंने एक शो बनाया, ठीक है, फॉर सपोज ड्रामा शो उन्होंने बनाया, उन्होंने देखा कितने लोगों ने अटेंड किया एंड हु दीज पीपल वर, लाइक इन सेंस फॉर सपोज समवन हु वाज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन ड्रामा, या ऐसा बंदा जो नहीं था, उसने सिर्फ ऐसी फॉर फन देखा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एनालिसिस बनाया कि भाई कौन
कैसे शोज देखता है और किस शो की कितनी पॉपुलैरिटी है। तो अगर फॉर सपोज अगर उन्होंने एक ड्रामा शो बनाया है और उन्होंने सेम एज एक हिस्टोरिकल शो बनाया है, तो किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो देख के फिर चीज बनाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर देम टारगेट ऑडियंस इज द मेन थिंग, कस्टमर आना चाहिए। वेर एज हाउ टू टारगेट द एड्स, कि आपके जो भी एड्स हैं आप उसके थ्रू अपने कस्टमर्स को कैसे ला रहे हैं। ठीक है, big data systems are thus increasing the revenue of such media houses by analyzing viewers pattern। अब जो मीडिया हाउसेस है उनका जो रेवेन्यू इंक्रीज है वो किस फैक्टर से है, वो इस फैक्टर से है कि भाई वो बिग डेटा जो है वो एनालाइज करता है व्यूअर्स पैटर्न को। कि फॉर सपोज अगर मैंने 5 शो बनाए हैं ड्रामा पे, तो उन 5 शो में मुझे ये देखना है कि भाई क्या मेरे पास रिपीटेड लोग देखने आ रहे हैं, रिपीटेड व्यूअर्स हैं, मेरे पास कौन से न्यू व्यूअर्स हैं, कौन सा बंदा है जो एक ही शो बार बार देख रहा है। या फॉर सपोज अगर मैंने 5 शो बनाए हैं तो उन 5 शो में मेरे पास टोटल कितने लोग आए हैं एंड इंडिविजुअली इन ईच शो कितने लोग आए थे। ठीक है, ये सब मैं क्या कर रही हूँ, ये सब मैं एनालिसिस कर रही हूँ अपने शोज की, और उसके थ्रू मैं ये देखूंगी कि भाई मुझे अपने ड्रामा शोज को कंटिन्यू करना चाहिए या आई नीड टू चेंज माई शो टाइप। ठीक है, आगे मेरे पास है big data plays an important role in enhancing the capability of IoT devices। ठीक है, IoT devices generate continuous data। जो बिग डेटा है वो क्या कर रहा है, वो इनहेंस कर रहा है हमारे पास कैपेबिलिटीज को IoT डिवाइसेस की। ठीक है, अब IoT डिवाइसेस करती क्या है, IoT डिवाइसेस हमारे पास डेटा जनरेट करती हैं। ठीक है, वो कंटिन्यूस डेटा जनरेट करती रहती है। अब IoT डिवाइसेस में होती क्या है, हमारे पास जो स्मार्ट होम डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट थर्मोस्टैट्स, ये सब चीजें। ठीक है, जो वेरेबल्स, जैसे अभी हम मेडिकल में बात नहीं कर रहे थे, वेरेबल्स जो होती है, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, हमारे पास स्मार्ट अप्लायंस, ये सब क्या है, क्योंकि IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वो सारी चीजें इंक्लूड होती है जिसमें हमारे पास इंटरनेट या हमारी जो करंट टेक्नोलॉजी है वो यूज हो रही है। ठीक है, analytics based on this huge data helps in personalized customer experience। अब इस डेटा के थ्रू हम क्या करते हैं, हम पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस, फॉर सपोज हम किसी बंदे के लिए एक पर्सनल चीज बना रहे हैं, लाइक उसकी मर्जी की चीज। ठीक है, तो वो एक पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। अब ब्रीफ डेटा इज एसेंशियल फॉर अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ IoT बाय प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल इंसाइट ड्राइव फ्रॉम द massive amount of data generated by the IoT devices। अब इसमें क्या होता है भाई, इस बिग डेटा के थ्रू हम डिफरेंट चीजों को अनलॉक कर रहे होते हैं, हम अपनी जो IoT की चीजें हैं उसका पोटेंशियल अनलॉक कर रहे होते हैं इस डेटा के इनसाइट के थ्रू, ताकि मैं अपनी IoT वाली जो चीजें हैं या जो डिवाइसेस हैं उन्हें इन्हांसमेंट करती जाऊँ, नई नई चीजें बनाती जाऊँ, नई नई चीजें लेके आ जाऊँ। ठीक है, जे अब अगला मेरे पास है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में मेरे पास क्या है, बिग डेटा हेल्प्स द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स एंड स्मार्टर डिसीजन। इसमें वो कैसे हेल्प करती है, सबसे पहली चीज वो बेटर प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है और स्मार्टर डिसीजन में। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्ट व्हेन द मशीन माइट नीड अ ब्रेक, मेंटेनेंस, मेकिंग श्योर दे डोंट अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप वर्क। भाई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री बनी, ठीक है, ओनर ने मशीन्स एंड ऑल सब खरीदा, सही है। अब द थिंग इज दैट उन मशीन्स का उन्होंने एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके निकाला है कि भाई ये मशीन्स कितने साल तक चलेंगी एंड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम दे नीड अ मेंटेनेंस या सर्विस। ठीक है, जैसे फॉर सपोज मेरे पास एक मशीन है, मैंने उसका एनालिसिस किया, पास्ट में जितनी कंपनीज हैं उन्होंने सिमिलर मशीन्स जो यूज करी हैं उसको देखते हुए मैंने बोला कि उसको एवरी ईयर मेंटेनेंस की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं एट द एंड ऑफ द ईयर मैं उसकी मेंटेनेंस करूंगी। ऐसा ना हो कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि भाई इसकी साल में एक दफा मेंटेनेंस होती है और वो काम करना बंद हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे मेरे बिजनेस पे इफेक्ट होगा। ठीक है, डेटा ऑल्सो लुक्स एट हाउ प्रोडक्ट्स आर मेड बेटर एंड चीपर। वो हमें ये भी बता सकती है कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स बेटर भी कैसे बन सकते, चीपर भी कैसे बन सकते हैं। हम प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें ऐसी चीजों से जिनसे उनकी क्वालिटी अच्छी रहे लेकिन चीपर हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या करे, बिग डेटा, क्योंकि बिग डेटा में क्या है, जैसे फॉर सपोज अगर मुझे कोई रेसिपी बनानी है या आई एम
मेकिंग अ रेसिपी कोई भी किसी भी चीज़ की, तो मैं ये करती हूँ कि भाई मैं उसकी बहुत सारे टेस्ट केसेस करती हूँ। जैसे फॉर सपोज़ मैंने उसके अंदर 5 प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो मैं उनको मिक्स एंड मैच करके यूज़ करती हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि भाई किन सेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स से मेरे पास बेस्ट रिजल्ट आया है विद चीप कॉस्ट। ठीक है? इट इज़ लाइक हैविंग अ स्मार्ट असिस्टेंट दैट गाइड्स द होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेकिंग थिंग्स मोर एफिशिएंट एंड हेल्पिंग कंपनीज बिल्ड बेस्ट प्रोडक्ट। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई ये हमारी एक टाइप ऑफ स्मार्ट असिस्टेंट है। कैसे? ना सिर्फ वो मुझे गाइड करती है कि कैसे होता है मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या-क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके साथ-साथ वो मुझे ये भी बताती है कि भाई मेरा काम ज़्यादा एफिशिएंट कैसे हो सकता है और जो कंपनीज़ है वो इसको बेहतर प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। The following are the some of the major advantage of employing big data application in manufacturing industry. ठीक है, अब उन्होंने हमें कोई मेजर एडवांटेजेस बता दिए हैं कि भाई इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या फायदा होता है। हाई प्रोडक्ट क्वालिटीज, भाई जो आपकी प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ट्रैकिंग फॉल्ट्स, फॉर सपोज अगर जैसे ट्रैकिंग इज अ वेरी बिग थिंग, पहले नहीं होती थी। तो अगर फॉर सपोज आपकी ट्रैकिंग में इश्यूज है, कस्टमर्स को मिल नहीं रहा है या पता नहीं चल रहा है कि उनके पास कब पहुंचेगा, तो वो आपके पास एक कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन में चला जाएगा। सप्लाई प्लानिंग, भाई मुझे कितनी चीजें कब सप्लाई करनी है, कौन से महीने में कौन सी चीज सप्लाई करनी है। ठीक है, द आउटकम, अगर मैं इतनी चीजें सप्लाई करती हूँ तो मेरे पास इतनी इनकम बनती है। या अगर फॉर सपोज मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वो करती हूँ, बनाती हूँ और उसको मैं सप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कितना रेवेन्यू बनेगा। इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, टेस्टिंग एंड सिमुलेशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे पास होता है कि हम नई नई रेसिपी बना के उनको बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो नई रेसिपी जो बन के बिक रही होती है, पहले वो टेस्ट करी जाती है कि भाई ये सही भी है, इसमें हमारे पास सेल्स बनेंगी भी या नहीं, इसको बढ़ाने का फायदा भी होगा। लार्ज स्केल कस्टमाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हमारे पास जैसे बल्क ऑर्डर्स होती हैं या जो पर्सनल कस्टमाइजेशन होती है वो भी कर सकती हैं एट लार्ज स्केल, तो वो भी हमारे लिए एक फायदेमंद है। आगे मेरे पास है, आई गेस हाँ आखिरी है मेरे पास अब ये, गवर्नमेंट analytics through big data management techniques allow the government to understand the needs of their citizens, combat fraud, minimize system errors, and improve operations, reducing cost and improving the service of any government entity. अब इन बिग डेटा गवर्नमेंट में कैसे यूज किया जा सकता है कि भाई नीड्स ऑफ देयर सिटीजन, उनके सिटीजन्स को चाहिए क्या, उनके सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड्स क्या है या उनको मिल क्या नहीं रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा इस बिग डेटा के थ्रू। कॉम्बैट फ्रॉड्स, जो फ्रॉड्स चल रहे हैं उसको देखने के लिए। मिनिमाइज सिस्टम एरर्स, जो भी हमारे पास एरर्स आ रहे हैं हमारे सिस्टम में, जैसे फॉर सपोज कोई भी जनरल, अगर फॉर सपोज जैसे हम देखा जाए अगर हमें अपना आईडी कार्ड बनाना है, ठीक है, आईडी कार्ड बनाने यू हैव टू गो टू नादरा ना, तो उधर अगर मेरे पास सिस्टम्स में एरर आ रहे होंगे या किसी बंदे का मेरे पास डेटा नहीं आ रहा होगा तो वो फिर मसला हो जाएगा ना। तो छोटे छोटे एरर्स को भी देखना जरूरी है। इम्प्रूव ऑपरेशंस, जो भी हमारे पास ऑपरेशंस हो रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, उनको इनहेंस करना। रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द सर्विसेज ऑफ एनी गवर्नमेंट एंटिटी, हमारे पास जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करना, लेकिन उसकी कॉस्टिंग को ज्यादा मत करना। लाइक इन सेंस यू हैव, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी डिपार्टमेंट गेट्स अ बजट के उसके अंदर उनको काम करना होता है, एंड इफ दे एक्सीड दैट लिमिट तो फिर वो उनके लिए मसला होगा। सही है, तो ना सिर्फ हम ये देखिए कि हम उनकी सर्विसेज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर हम उनकी कॉस्टिंग को मॉडरेट या ये ट्राई करें कि वो रिड्यूस हो जाए। बाय अडॉप्टिंग बिग डेटा सिस्टम, गवर्नमेंट कैन रिटेन एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, आउटपुट एंड नोवेलिटी। इससे क्या होगा भाई, वो अपनी एफिशिएंसी वाले टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम कर सकते हैं, जो उनकी कॉस्टिंग है वो सही हो, जो उनका आउटपुट वो प्रॉपर आ रहा हो। Big data applications can be applied in each and everywhere big data finds application include। अब भाई उन्होंने कुछ बता दिए हैं, ठीक है, भाई इंटरनेट ऑफ थिंग, हेल्थ केयर, उसमें क्या यूज हो सकता है। यूज ये हर जगह हो सकती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एविएशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्राइम प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन। अ वेरी गुड थिंग कि क्राइम प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन, दैट्स अ रियली गुड पॉइंट कि भाई क्राइम होते क्यों हैं। ठीक है,
क्राइम को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, एंड फॉर सपोज इफ वी ऑब्जर्व अ फ्रीक्वेंट पैटर्न, तो इसमें कुछ हो सकता है कि भाई कुछ है, पूछ है भाई तुम मुझे कोई एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा दे दो, तुम ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये डिटेल्ड है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इनमें से भी किसी को डिस्क्राइब, ये नहीं है कि तुम सिर्फ ये लिख के आ जाओ कि भाई एग्रीकल्चर होता, यू हैव टू डिस्क्राइब एग्रीकल्चर में होती क्या है, ठीक है। तो मर्जी है, इफ यू वांट टू लर्न दीज, ये याद कर लो। या अगर तुम लोग को खुद से कुछ लोगों को होता है कि भाई हमें सेम चीज नहीं लिखनी है, हमें डिफरेंट लिखना है, तो यू कैन राइट अबाउट समथिंग डिफरेंट जो कि बुक में मेंशन हुआ है। सही है।